हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल गुड? ओके गाइस, तो गाइस लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसका आज लेक्चर नंबर 5 लेकर आ रहे हैं। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ना जाएंगे, आज हम इस पूरे चैप्टर का समापन की ओर चलेंगे, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है, अब तक देखो आपने ये पढ़ा था कि यदि हम किसी डाई इलेक्ट्रिक में, मतलब कोई आपके पास कैपेसिटर है और कैपेसिटेंस के अंदर अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं तो जो कैपेसिटेंस है वो आपका K टाइम्स हो जाता है। अभी आपने ये पढ़ा था, ठीक है। अब आप पढ़ने ये जा रहे हो कि अगर मैं इसको ना भर के, मतलब पूरी तरह फुल कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक को ना भर के, अगर मैं बीच में थोड़ा इस तरह से डाइलेक्ट्रिक लगा दूं तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर यहां डाइलेक्ट्रिक ना लगाकर, यहां पे डाइलेक्ट्रिक ना लगाकर कोई मैं कंडक्टर लगा दूं, कोई कंडक्टर मैं अगर स्लैब लगा देता हूं तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा, मतलब कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आएगा। तो आज का टॉपिक हमारा इसके ऊपर ही है कि कैपेसिटर पर क्या इफेक्ट आना है इस तरह की चीजें लगने पे। तो लेट्स स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। My name is Daman Khandelwal and this is your channel Skylight Tutorial and welcome to all on my channel guys. So let's start with the topic capacitance of a parallel plate capacitor with conducting slab. So our first topic is capacitance of a parallel plate capacitor। अभी तक हमारा पैरेलल प्लेट ही चल रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, मान लेते हैं हमारा ये एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर की जो एरिया है, प्लेट का एरिया, दैट इज ए, एंड द थिकनेस, सॉरी, और जो सेपरेशन है वो है स्मॉल डी। अब इसी के अंदर मैंने एक स्लैब रखी, इस तरह से स्लैब रखी, और जिस स्लैब की थिकनेस मैंने ले ली, जो थिकनेस है वो है टी, और ये जो स्लैब है दैट इज कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब। अभी मैं कंडक्टिंग रख रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक में बाद में रखूंगा और फिर हम चेक करेंगे डाइलेक्ट्रिक से क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी मैंने कंडक्टिंग स्लैब रखी, तो ध्यान से सुनिए जरा। देखो लकीर कैसे जाती है, इस तरह से होती है, जैसे ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, इन दोनों प्लेट के बीच में ऐसे मैंने स्लैब रख दी, ठीक है। ये दो प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट के बीच में मैंने एक स्लैब रख दी। तो अब मैंने क्या देखा, इसके कैपेसिटर पे क्या इफेक्ट आता है, जरा ध्यान दीजिए। देखो कैपेसिटर में जो हमारा एक प्लेट होता है वो होती है हमारी पॉजिटिवली चार्ज, और जो दूसरी प्लेट होती है वो होती है हमारी नेगेटिवली चार्ज। तब उस केस में, बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन देयर विल बी अ नेगेटिव चार्ज, और उसी तरह से यहां म्यूचुअल इंडक्शन के कारण देयर विल बी अ पॉजिटिव चार्ज। बट आप जानते हो कि इसके अंदर जो पूरा का पूरा चार्ज होता है वो फ्लो करके या तो सरफेस पे आ जाता है कंडक्टर केस में, या फिर वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्योंकि ये कंडक्टर है तो चार्ज में न्यूट्रलाइज। अब देखिए यहां पर चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, जिसको हम नाम दे देते हैं दैट इज ई नॉट, और अंदर हम नाम दे देते हैं ई। बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, और अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया ई। तब उस केस में देखिए, देन कैपेसिटेंस निकालने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि आपको सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ अपनी पोटेंशियल निकाल देनी है, और पोटेंशियल को कैलकुलेट करके C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा। यही बताया था, तो देखिए हम यही करने वाले हैं। तो यहां से आप पहले V निकालो कि एज आपको पता है कि E इज इक्वल टू होता है V अपॉन डी, डेल्टा V अपॉन डी आप कह सकते हो। तो यहां से डेल्टा V विल बी इक्वल टू E इंटू माई डी, लेकिन हियर डेल्टा V इज इक्वल टू, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डी जो होता है, ये डी लेंथ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि E इज इक्वल टू
dv अपॉन dr, ये आपने पोटेंशियल के अंदर पढ़ा था। तो यहां से इसको मैं v अपॉन एल भी कह सकता हूं, ठीक है। तो यहां से जो v आपका आएगा वो आपका आ जाएगा E डॉट एल। अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते ये है इस तरफ, तो ये वाली लेंथ होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, कहीं ये वाली लेंथ मत समझ जाना आप लोग, ये वाली नहीं होगी, सिर्फ ये वाली लेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो उसी तरह से यहां देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां और यहां लाई कर रहा है, तो बाहर वाली के लिए आपको कितना हो जाएगा, ये जो स्लैब मैंने लगाया है इसकी थिकनेस है T, तो आपका कितना हो जाएगा, ये यहां से यहां तक D और इसको आप घटाने के लिए D माइनस टी, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी E इंटू डी माइनस टी, ई नॉट इंटू डी। बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई नॉट है तो हम ई नॉट को लेंगे ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस प्लस, अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मान लेते हैं ई है, तो ई इंटू में डी, ठीक है। इसको ये चीज में समझना है, ये अलग है, ये यहाँ पे एल मान लो, चलो ई इंटू में एल, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। अब इधर आके आपको पता है कि एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, यू नो वेरी वेल कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर जीरो, तो आपका ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई नॉट इंटू डी माइनस टी। अब किसी भी प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे तो डेल्टा वी विल बिकम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, और सिग्मा होता है आपका Q अपॉन में A, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। अब करना क्या है, इसकी वैल्यू उठा के हमें किस में पुट करना है, इसमें पुट करना है, इसके अंदर, तो पुट कर दीजिए। देन C इज इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा V, एंड Q अपॉन डेल्टा V आपका क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी माइनस टी, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी माइनस टी। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A आप ऊपर ले जाएं तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी। अब देखिए यहां से मैं अगर D कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, मैंने D कॉमन ले लिया, तो आपका ये क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट A, D ले लिया कॉमन, तो 1 माइनस टी बाय डी, 1 माइनस टी बाय डी। अब कायदे से यहां एक चीज देखिए, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं, तो यहां से C की वैल्यू आपकी आ सकती है एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी और इंटू 1 माइनस टी बाय डी। अब जब ध्यान से देखिए, जो ये वाली टर्म है आपकी, ये वाली टर्म, ये एक तरीके से अगर मैं इस कैपेसिटर के अंदर ये स्लैब नहीं लगाता, तब इस ये जो कैपेसिटर है ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। तो आप इसको कह सकते हो, इसको आप C नॉट नाम दे दीजिए, मतलब जब हमने इसमें स्लैब नहीं लगाया तो C इज इक्वल टू हो जाएगा आपका C नॉट मैंने नाम दे दिया कि जब स्लैब नहीं था, स्लैब नहीं थी तो C नॉट नाम दे दिया, तो 1 माइनस टी बाय डी, चाहते हो तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा C नॉट अपॉन D ले लेंगे आप एलसीएम, D से ये कितना हो जाएगा D माइनस टी, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी C इज इक्वल टू C नॉट इंटू डी अपॉन डी माइनस टी। अब देखिए कायदे से हर केस में आपका जो C ये है D नॉट, ये जो D है इसमें से इसको आप घटाओगे, D तो बड़ा ही होगा हमेशा थिकनेस से, भाई T से D तो हमेशा ही बड़ा होगा, तो इसमें से इसको घटाओगे तो ये जो वैल्यू है ये छोटी वैल्यू है कि इस टर्म में, तो आपको क्लियरली सिर्फ दिखाई दे रहा है कि यहाँ C इज ग्रेटर देन C नॉट। इसका मतलब अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हो तो कैपेसिटेंस घट जाता है। अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब किसी के डाइलेक्ट्रिक नहीं, कंडक्टिंग स्लैब अगर आप लगाते हो तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, C इंक्रीज हो गया ना, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, इट इंक्रीजेस। तो लिख सकते हो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, ठीक है, क्लियर। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर ले।
वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट कर ले। फिर हम दूसरा केस लेंगे कि जब हमने यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया हो। अब तो हमने केवल कंडक्टिंग स्लैब रख दिया, अब हम डिस्कस करेंगे अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहां रख दिया गया हो तो। देखिए, कर लिया, रब कर दूं, कर दिया, रब कर दूं, ओके 1 2 3 वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ओके। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आता है, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखता हूं तो शुरू में आपको याद हो जब पहली वीडियो हमारी थी जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कैपेसिटेंस 0-1 के अंदर, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पूरा कर दें, मतलब इस केस में अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को मतलब एक प्लेट ए से प्लेट बी तक मैं अगर उसको पूरा फिल कर देता हूं, जैसे ये मान लेते हैं आपकी प्लेट ए, ये प्लेट बी, प्लेट ए, ये प्लेट बी। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, कोई भी डाइलेक्ट्रिक चीज को, मटेरियल को मैं इसको पूरा फिल कर दूं यहां से यहां तक, मतलब ए से लेके बी तक, तब जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स हो जाता है। मतलब इसका कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका के है, तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा। जैसे पहले था उसका के टाइम्स आपका कैपेसिटेंस हो जाएगा। लेकिन अब सवाल क्या पैदा होता है कि अगर मैं इसको पूरी तरह फिल ना करके, पूरा ए से बी तक फिल ना करके, मैंने भी यहां भी एक स्लैब रख दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और थिकनेस टी है। ये एक स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और थिकनेस टी है, तब क्या होगा जी? तब कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? सवाल आता है ये, ठीक। कैपेसिटेंस ऑफ पायरोप्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब हमारे पास क्या फर्क पड़ेगा? सवाल आता है ये। तो इसको करने के लिए आपने वही अपना प्रोसीजर अपनाना है। प्रोसीजर जैसे मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल निकालने के बाद वैल्यू को पुट कर दो क्यू सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी में, और आपका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेट पोटेंशियल हियर। अब बाहर हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है आपका ई, और अंदर हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है ई। बाहर ई नॉट, अंदर ई। तब उस केस में सिमिलरली आप v निकालेंगे, डेल्टा v। तो डेल्टा v आपका क्या हो जाएगा बाहर के केस में? ये हो जाएगा ई नॉट इंटू डी माइनस टी। भाई ये यहां से आता पूरा d है और ये आपका t है, ठीक है, ये वाला जो थिकनेस है ये t है। तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस, अब अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E इंटू में T, E इंटू टी, क्योंकि T थिकनेस है इसकी। अब आपको एक चीज और पता है कि एस E बाय ई नॉट इज इक्वल टू होता है आपका K। तो यहां से अगर आप E नॉट कैलकुलेट करते हैं तो E नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी E नॉट आप कैलकुलेट करेंगे यहां से, E नॉट डी E कैलकुलेट करेंगे, उल्टा कर दिया मैंने, एज E नॉट बाय E इज इक्वल टू होता है K। तो यहां से अगर आप E कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका E नॉट बाय K। तो इसकी वैल्यू आप यहां पुट कर सकते हो। देन डेल्टा V विल बिकम E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस E नॉट बाय K इंटू में T। यहां से आप E नॉट कॉमन ले लो, ये आपका क्या बचेगा E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस T बाय K। तो ये तो आपका क्या आ गया डेल्टा V। अब E नॉट की वैल्यू ओपन करेंगे, E नॉट को खोल दो। E नॉट क्या होता है हमारे पास? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाय K। अब सिग्मा को ओपन कर दो तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाय K। अब यहां से हमारे पास लास्ट डेल्टा V तो आ गया। अब क्या करना है हमें जो बता दो। अब क्या करना है सोचो, एक ही चीज बची है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V में पुट कर दो, तो कर दो पुट। तो जवाब C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा V एज, वैल्यू पुट करो तो Q अपॉन Q बाय एप्सिलॉन नॉट A, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाय K।
इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ड्रम हो गया। अब Q से Q कट गया, एप्सिलॉन टे ऊपर चला गया, आपकी वैल्यू बन जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। तो ये वैल्यू हो जाएगी कैपेसिटेंस की जब हमने इस पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कनेक्ट कर दिया जाता है। सॉरी, कनेक्ट मींस कि इसमें बीच में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी जिसकी थिकनेस टी है और हमारे पास वैल्यू हो जाती है ये। वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट कर लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं थिकनेस को डी के बराबर कर दूं, चलो ये देख लो, अगर मैं ये थिकनेस जो है टी, इफ टी इज इक्वल टू डी, थिकनेस को डी के बराबर कर दिया, टी इज इक्वल टू डी, तब क्या होगा, वैल्यू पुट करो, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी इज इक्वल टू डी है तो यहां पे हो जाएगा डी और प्लस डी बाय के। तो डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, के चला जाएगा ऊपर, के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो हो जाएगा के सी नॉट। तो जैसा मैंने बताया था कि अगर आप पूरी में फिल करोगे तो आपको के टाइम्स हो जाता है, लेकिन अगर पूरे में पे ना करो, पूरे में फिल ना करो तो आपका इस तरह का रिलेशन आता है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट कर लें। हो गया, हो गया, कर लिया होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, बड़ा अच्छा सा न्यूमेरिकल है। तो आपके सामने न्यूमेरिकल ये रहा, एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, इसको जरा ट्राई करें। अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज द सेम एरिया एज द प्लेट्स। मैंने आपको बताया था प्लेट ऐसे लगी होती है, एक प्लेट एरी एक प्लेट एरी, तो जो स्लैब है उसका भी एरिया, तो जैसे स्लैब बन गई तो ये इसका एरिया हो गया, ये इसकी थिकनेस हो गई, जो मैंने टी आपको बताया था ये इसका एरिया हो गया और ये इसकी थिकनेस हो गई। तो थिकनेस अलग है बट एरिया सेम है, एंड द कैपेसिटर बट हैज द थिकनेस 1/2, देन द फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस। आपको क्या करना है, न्यू कैपेसिटेंस निकालना है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लें, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लें। हो गया, हो गया, करें सॉल्व, हो गया। अच्छा देखिए, चलो आई थिंक अब तक कर लिया होगा। तो इसमें आपको सिंपल, आपको पता है कि एज सॉल्यूशन जो हमारे पास सी डैश है, मान लेते हैं आफ्टर डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपका सी डैश बन जाता है, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी माइनस डी, सॉरी उल्टा लिख दिया, डी माइनस टी एंड प्लस टी बाय के, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अब यहां जो आपको गिवन है, हियर क्या गिवन है, यहां पर जो एरिया है वो सेम है, आपका जो टी है दैट विल बी इक्वल्स टू डी बाई टू, तो वही वैल्यू पुट करो। तो सी डैश विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस डी बाई टू प्लस डी बाय टू के। अब देखिए डी में से डी बाई टू करेगा तो डी बाई टू बचेगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाय टू, और क्योंकि इसमें से ये घटा दिया ना, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो पूरे में से हाफ घटाएंगे तो हाफ ही बच जाएगा, तो डी बाई टू प्लस डी बाय टू के। अब डी बाई टू आप कॉमन ले सकते हो, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाय टू ले लेंगे कॉमन, तो 1 प्लस 1 बाय के, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कैपेसिटेंस की आफ्टर जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड के बाद। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करना चाहे नोट कर लें, लेकिन अदरवाइज हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पे ये रहा, क्वेश्चन एक बोर्ड पे आपके सामने लिख दिया गया है। एक बार वीडियो को पॉज करके जरा क्वेश्चन ट्राई कर लें। क्वेश्चन क्या है जरा मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं आपको। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनकी प्लेट्स के बीच में एयर है। Each plate have an area of 6 into 10 to the power minus 3 मीटर। आपको एरिया गिवन है 6 into 10 to the power minus 3 मीटर स्क्वायर का, एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज 3 mm, और उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन गिवन है वो 3 मिलीमीटर का है।
इज कनेक्टेड 100 वोल्ट बैटरी, उनको 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कराया गया है, देन हाउ वुड चार्ज ऑन प्लेट बी अफेक्टेड इफ a 3 mm मीका शीट ऑफ K is equals to 6, एक 3 mm की मीका शीट उस पर लगाई जाती है, K is equals to 6, 3 mm थिकनेस है उसकी। तो देखो जब थिकनेस और ये बराबर है तो डायरेक्ट आप C नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हो, K टाइम्स में हो जाता है आपका कैपेसिटेंस is inserted between plates while voltage supply remains connected, and voltage supply आपका है 100 वोल्ट का। तो वीडियो को एक बार पॉज करके ट्राई करें, वीडियो को एक बार पॉज करके ट्राई करें, फिर हम इसको करते हैं। कर लिया, ट्राई कर लिया, कर लिया। क्वेश्चन बड़ा आसान सा तो मेरे को लग रहा है। आई थिंक यू कैन डू इट गाइस, यू कैन डू इट, आई थिंक यू कैन डू इट। चलो स्टार्ट करते हैं। सो सॉल्यूशन, अब इसमें सिंपल सी बात है, जब 3 mm की शीट है, 3 mm की शीट है, तो आपको पता है कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस होता है वो 6 टाइम्स हो जाता है। तब आपका जो कैपेसिटेंस होगा उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो पहले तो हमें कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा 6 टाइम, तो हम बाद में करेंगे उसको। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है आपकी 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 इंटू एरिया, एरिया कितना है हमारा, दैट इज 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 अपॉन सेपरेशन बिटवीन देम इज 3 mm। तो 3 mm को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू दी पावर -3 मीटर हो जाएगा आपका। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 टू पावर -3। अब देखिए ये हमारे पास आ गया C। अब मैं निकालता हूं C डैश, तो C डैश आपका कितना हो जाएगा 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 इंटू 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 अपॉन 3 इंटू 10 टू दी पावर -3 और फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, यानी कि K टाइम्स वो आपका हो जाना है। देखिए 10 टू दी पावर -3 से 10 टू दी पावर -3 कट जाएगा एंड 3 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 8.85 इंटू 2 और 6 यानी कि 12 इंटू में 12 इंटू 10 टू दी पावर -12। ठीक है, बाकी तो कटा ही नहीं है, तो 10 टू दी पावर -12। तो ये आपका आ जाता है C डैश, इतने फैराड का कैपेसिटेंस आपके सामने आ जाता है। अब वो पूछ रहे हैं कि आपको चार्ज बताना है कि चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि अगर आप उस पे K/6 की लगाते, तो चार्ज आप C निकाल दो एज C इज इक्वल टू Q इंटू में V, सॉरी Q अपॉन V। तो यहां से Q क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C इंटू में V। तो C आपका कितना है, C है आपका 8.85 इंटू 12 इंटू -12 और इंटू 100, क्योंकि 100 वोल्ट की सप्लाई से किया है ना हमारे पास। तो देखिए जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहां से, तो ये आपको हो जाएगा 12 पंजे 60, 6 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 96 और 6 आपका होता है 102। तो 102 अगर हम करेंगे तो 2 मैंने यहां ले लिया, 10 पावर यहां चढ़ जाएगी, 12 96 और 96 और 10 106, तो 106.20 और यहां पर बचेगा 10 टू दी पावर -10। तो इसको आप यहां निकाल सकते हो, जो हो जाएगा, इसको 1.06 तक ले आओ, चाहे 10.62 इधर लेके आते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 10.62 इंटू 10 टू दी पावर -10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 11 हो जाएगा, ये -11। इतने कूलाम चार्ज जो है आपका इस पर आता है। समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लें, ओ सॉरी नोट कर लें, कर लिया, पॉज करके ट्राई कर लें, कर ली, आई मीन लिख लें। ओके, आई एम गोइंग टू रब इट। चलिए इसके बाद अब हमारे पास जो टॉपिक आता है, अब हम मान लेते हैं हमने एक शीट रखी, आपको बताया आपको इजीली अगर दो प्लेट्स के बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी तो उसका क्या रिलेशन आपका आता है आप जानते हो। तो एक क्वेश्चन और हम अभी दे रहे हैं आपको, जरा वो क्वेश्चन ट्राई करके देखें। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव
और एक शीट हमने ये रखी जिसकी थिकनेस है T1 और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1। एक दूसरी शीट हमने ये रखी जिसकी थिकनेस है T2 और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अरेंजमेंट। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लें, एक बार ट्राई करके पॉज करके एक बार ट्राई कर लें, क्या आंसर आता है फिर हम आपको बताएंगे। कर लिया, कर लिया, कर लिया, ओके। तो मैं कर रहा हूं, जरा ध्यान देखें। चलो देखिए, फिर ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको जो तरीका बताया है, सिंपल वही मेथड यूज करो। पोटेंशियल निकालो, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी में पुट करो, आंसर आपके सामने है। चलिए कैसे करते हैं देखिए, सॉल्यूशन। चलिए, तो ऐसे केस में देखिए, आपको पहले हमें निकालना इसका पोटेंशियल, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा वी। तो देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी वो हम डी ही मानते आए हमेशा, तो इस चीज में तो कंफ्यूज होना ही मत। तब उस केस में यहां मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होता है ई डॉट, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम दे दो E2। अब इस केस में देखिए क्या होगा आपका, E नॉट इंटू डी माइनस T1 माइनस T2 प्लस इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका हो जाएगा E1 इंटू में T1 प्लस E2 इंटू में T2। जो प्रोसीजर करते हैं सिर्फ वही प्रोसीजर करना है। अब आपको पता है कि एज जो आपका जो E1 है वो E नॉट बाय K1 के बराबर हो जाएगा, एंड जो E2 है वो E नॉट बाय K2 के बराबर हो जाएगा। तो वैल्यू इनकी यहां पुट करो, तो डेल्टा V विल बिकम E नॉट इंटू डी माइनस T1 माइनस T2, यहां वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, ये E नॉट बाय K1 इंटू T1 प्लस E नॉट बाय K2 इंटू T2। E नॉट ले लेंगे कॉमन, अंदर क्या बचेगा आपका, E नॉट में ले लिया कॉमन, तो ये हो जाएगा D माइनस T1 माइनस T2, और इसको आप चाहे ब्रैकेट में कर लो इस तरह से, ठीक है, प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2। अब हमारे पास क्या आ गया, ये डेल्टा वी आ गया, और इसको आप चाहते हो तो ओपन कर लो, या मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ये आपका हो जाएगा Q एप्सिलॉन नॉट A। तब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी में, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा वी, तो ये आपका हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी माइनस T1 प्लस T2 एंड प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2, और Q से Q कट जाएगा, आपकी वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T1 प्लस T2 एंड प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 इज इक्वल टू C। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा जब आपने इस तरह की स्लैब्स रख दी हैं। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आता है जब आपने इस तरह की स्लैब्स यहाँ पुट कर दी हैं। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, और आपने करना है तो इसमें छोटा सा यहाँ पे आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। ये तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसको और सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। जैसे आप चाहो तो T1 वाले एक तरफ कर लो, T2 वाले एक तरफ कर लो, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T1 बाय K, माइनस T1 प्लस T1 बाय K, और उसके बाद माइनस T2 प्लस T2 बाय K2, माइनस T2 प्लस T2 बाय K2, और इसमें आप चाहें तो एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T1 ले लिया कॉमन, तो 1 माइनस 1 बाय K1
ऐसी माइनस का T2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1 बाय Q2, बस ये आ जाएगा। बाकी और कोई सिंप्लीफिकेशन के ज्यादा इसमें नहीं हो सकता। तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं आप। वीडियो को पॉज करके ट्राई कर ले एक बार। कर लिया? कर लिया? ओके, नेक्स्ट हम निकालते हैं ग्राफ बिटवीन E वर्सेस X, या E वर्सेस, आप निकाल सकते हो E वर्सेस V में या E वर्सेस X में। X यानी इसकी लेंथ हम लेते हैं जो D पे हम दिखाते हैं। तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं, जरा देखें एक बार, देखिए जरा। ओके, अब नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक्स। अब क्या है हमारा, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक्स। अब काफी सारे डाइलेक्ट्रिक्स हम लगा देते हैं। तो देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट capacitor with compound dielectrics। कंपाउंड में आप लगा देते हो, जैसे पहला केस में ले लेता हूं इन सीरीज। अब आपने सीरीज में काफी सारे डाइलेक्ट्रिक्स एक कैपेसिटर के साथ लगा देते हो। जैसे सपोज कि ये हमारे पास कोई कैपेसिटर है और इसके अंदर मैंने ये एक डाइलेक्ट्रिक लगा दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक लगा दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, एक तीसरा डाइलेक्ट्रिक लगा दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K3, एंड अप टू ये मैंने डाइलेक्ट्रिक लगा दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है Kn। तो इस तरह से मैंने काफी सारे डाइलेक्ट्रिक्स लगा दिए। इस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस मान ली T1, इस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस आपकी हो जाती है T2, थिकनेस T3 एंड अप टू Tn। तो इस तरह से मैंने n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स सीरीज में लगा दी। और अब हमें कैलकुलेट करना है इसका कैपेसिटेंस। तो देखो, जब सीरीज का केस आ गया, एरिया अगर सेम हो तो वो प्रोसीजर अपनाओ जो मैंने आपको बताया है। एरिया सबका सेम है, इसका भी एरिया A, इसका भी एरिया A, इसका भी एरिया A, इसका भी एरिया A और अप टू A। तब उस केस में आप वही अप्लाई करेंगे जो तरीका बताया है। डेल्टा V कैलकुलेट करो, तो डेल्टा V आपका क्या हो जाएगा इस केस में, डेल्टा V। तो देखिए यहां से यहां तक आपका हो जाएगा। तो डेल्टा V मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर है E1, इसके अंदर है E2, इसके अंदर है E3 और अप टू इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो जाती है En। तो इस केस में कितना हो जाएगा, E1 T1 प्लस E2 T2 एंड अप टू En Tn। ठीक है, अब आपको पता है कि जो E1 है एज E1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा E0 बाय K1 के। ठीक है, E2 इज इक्वल्स टू E0 बाय K2 के, अप टू सिमिलरली आपका En आपका होता है E0 बाय Kn की। तो वैल्यू आप पुट करेंगे तो योर डेल्टा V विल बिकम, तो डेल्टा V हमारा क्या हो जाएगा E0 बाय K1 इंटू में T1 प्लस E0 बाय K2 इंटू में T2 अप टू में E0 बाय Kn इंटू में Tn। E0 सब में कॉमन आ जाएगा, E0 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 अप टू में Tn बाय Kn। अच्छा, E0 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यानी QA बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होता है हमारे पास Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू में T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 अप टू में Tn बाय Kn। ठीक, अच्छा जी, डेल्टा भी हमारे सामने ये आ गया फॉर्मूला आपके पास। अब हमारे पास क्या स्टेटस है, क्या करना है, C इज टू Q अपन V में पुट करना है, तो पुट कर दीजिए। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V, तो आपका ये हो जाता है Q अपॉन Q बाय एप्सिलॉन नॉट A इंटू T बाय K1 प्लस T2 बाय K2
अप टू में Tn/Kn। देखिए Q से Q कट जाएगा, वैल्यू आपकी बच जाती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1/K1 प्लस T2/K2 अप टू में Tn/Kn। तो यहां से आपका जो आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी C के बराबर। तो C इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3 अप टू Tn/Kn। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी C की। तो दिस विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। वीडियो को पॉज करके तो नोट करें, फिर हम डिस्कस करेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लें। हो गया? हो गया? हमारा बिट हो गया, मेरा बिट हो गया। ओके, डन। तो इसके बाद सेकंड केस हम लेते हैं इन पैरेलल। सेकंड केस हमारा हो जाता है इन पैरेलल। देखिए अब सीरीज में हमने प्रोसीजर अपनाया था कि हमें डेल्टा वी निकालना था, लेकिन ये प्रोसीजर हम पैरेलल में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये प्रोसीजर आपको वहां यूज करना है जहां एरिया सेम हो। अगर पैरेलल में एरिया सेम नहीं हुआ तो, और वैसे हो भी नहीं सकता इन पैरेलल। देखिए मान लेते हैं ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और मैंने इस तरह से कि इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया K1, ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक K2 और अप टू ये यहां तक Kn। अच्छा, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2 और इसका एरिया An, और इस तरह से आपने इसको पे कर दिया, आई मीन कनेक्शन दे दिया। अब पूछा जाता है कि इसका भाई डाइलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस है वो आपका क्या होगा। तो देखिए पहले अलग अलग कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करके देखते हैं हमें करना क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर पहले का मैं निकालूंगा तो C1 आप मान लेते हैं हो जाता है इसका कैपेसिटेंस, तो कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A1/D इंटू में K1। सिमिलरली अगर आप C2 निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट A2/D इंटू में K2 और अप टू Cn हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट An/D इंटू में Kn। तो ये हमारे पास वैल्यू रहती है। अब आप जानते हो कि अगर हम पैरेलल कनेक्शन देते हैं तो C इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 कि एज इन पैरेलल C इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू हो जाएगा Cn। तो यहां C इक्विवेलेंट आपका आ जाना है एप्सिलॉन नॉट A1/D इंटू में K1 प्लस एप्सिलॉन नॉट A2/D इंटू में K2 अप टू में एप्सिलॉन नॉट An/D इंटू में Kn। एप्सिलॉन नॉट बाय D आपका कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो टेक कॉमन एप्सिलॉन नॉट बाय D। अंदर क्या बचेगा आपका A1 K1 प्लस A2 K2 अप टू में An Kn। अच्छा, अब आपके पास अब यहां वैसे जनरली आपका C इक्विवेलेंट यहां से आ जाएगा। अगर वो आपको अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स देता है जिनका एरिया अलग अलग है तो आप इस वैल्यू में पुट करेंगे। अगर एरिया अलग अलग हुआ तो वो आपको अलग अलग वैल्यूज एरिया की जरूर देगा। अगर एरिया अलग अलग नहीं हुआ तो मान लेते हैं कि लेट A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू आपका हो जाता है An। तो उस केस में C इक्विवेलेंट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू में A K1, इसको मैं A मान लेता हूं, प्लस A K2 अप टू A Kn। यहां से अगर आप A कॉमन लेंगे तो आपकी वैल्यू बन जाएगी एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू में K1 प्लस K2 प्लस K3 अप टू में Kn। तो ये आपका आ जाएगा फाइनल रिजल्ट फॉर द कैपेसिटर। इसी को आप बोलोगे C इक्विवेलेंट। जब आपके काफी सारे जो कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस है, जब उनको आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्शन देंगे, तो आपका C इक्विवेलेंट आपका इस तरह से आ जाएगा। और क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ये है आपका जो A1 प्लस A2 प्लस जो A1 A2 A3 है, इसको आप
A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू AN। तो इसको आप ले सकते हो A बाई एन के बराबर लेंगे आप इसको, है ना, क्योंकि देखो इसको A के बराबर तो नहीं ले सकते क्योंकि फिर तो ये पूरा ही डायलेक्ट्रिक बन जाएगा। तो एक का जो है इसको हम ले लेंगे A बाय एन और A बाय एन। तो A बाय एन जब हम पुट करेंगे तो यहां से आपकी वैल्यू n और इसमें आ जाएगा n। तो आपकी जो C इक्विवेलेंट आ गया, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय एन इंटू में D इंटू में K1 प्लस K2 अप टू में Kn। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी एट लास्ट द कॉम्बिनेशन। तो क्लियर हो गया? क्लियर। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर, सॉरी वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, फिर हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कर लिया? पॉज करके ट्राई करें, कर लिया, आई मीन नोट कर ले। ओके, एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। आपको एक कैपेसिटर में 4 हमने डायलेक्ट्रिक्स भर दिए, K1 K2 K3 K4, जिनकी जो आप कह सकते हो जो विड्थ है, जो इसकी थिकनेस है वो d/4 है। एंड क्वेश्चन कहते हैं कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस नेटवर्क। जो आपको ये अरेंजमेंट गिवन है, इस अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप निकालें। तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं आप, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लें। हिंट के लिए मैं बोल सकता हूं कि आप C1 C2 C3 C4 निकाल लें और उनको डायरेक्टली आप जो है सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 में पुट कर लें। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। कर लिया? चलें सॉल्यूशन देखिए इसका। अभी क्या करना है, सिंपली पहले मैंने आपको बताया था C1 निकाल लीजिए। तो C1 आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय d/4 इंटू K1। C2 एप्सिलॉन नॉट A बाय d/4 इंटू K2। C3 एप्सिलॉन नॉट A बाय d/4 इंटू K3। और सिमिलरली C4 एप्सिलॉन नॉट A बाय d/4 इंटू K4। उसके बाद आप जानते हो कि S 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, क्योंकि सीरीज में तो ये फॉर्मूला होता है ना कैपेसिटेंस के केस में, रेजिस्टेंस में इसका उल्टा होता है। C1 कितना हो जाएगा आपका 1/एप्सिलॉन नॉट A। अच्छा 4 को मैं ऊपर ले जाता हूं तो 4/d इंटू में K1 प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट A बाई d इंटू K2 प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट A बाय d इंटू K3 प्लस 1/एप्सिलॉन नॉट A बाई d इंटू में K4। करना क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट A बाई d चला जाएगा ऊपर, तो d/4 एप्सिलॉन नॉट A आपका सब में कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपका बचता है 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस 1/K4। तो ये आपका आ जाएगा 1/c इक्विवेलेंट। अब आपको चाहिए क्या, आपको C इक्विवेलेंट चाहिए, तो पहले इसका एलसीएम ले लेंगे हम। तो d/4 एप्सिलॉन नॉट A इंटू में अंदर आपका क्या आ जाएगा K1 K2 K3 K4। देखिए K1 से K1 कट गया तो K2 K3 K4 प्लस K2 से K2 कट गया तो K1 K3 K4 प्लस K3 से K3 कट गया K1 K2 K4 और K4 से K4 कट जाएगा तो प्लस K1 K2 K3 और ये आपका आ गया 1/c इक्विवेलेंट से। तो यहां से C इक्विवेलेंट आपका क्या बन जाता है, एप्सिलॉन नॉट A 4 एप्सिलॉन नॉट A बाई d 4 एप्सिलॉन नॉट A बाई d इंटू में K1 K2 K3 K4 अपॉन K1 K2 K3 K4 K3 K4 प्लस K1 K3 K4 K1 K3 K4 प्लस K1 K2 K4 K1 K2 K4 प्लस K1 K2 K3। तो K1 K2 K3, तो ये हमारा जो है फाइनल रिजल्ट आ जाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। अब उसी तरह से अब मान लेते हैं
इसी को मैं कुछ थोड़ा ऐसे कर देता हूं कि मैंने ये आपका K1, ये आपका K2 और ये आपका K3 और ये कनेक्ट कर दिया मैंने इधर से ऐसे, और इनका जो इसको मान लो आप A/3 और A/3, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो जरा। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का निकाल लें। वही तरीका अप्लाई कर दो, C1 निकाल दो, C2 निकाल दो, C3 निकाल दो, दोनों को वैल्यू हम तीनों को वैल्यूज C=C1 + C2 + C3 में पुट कर दें। तो बस सिंपल है, ये आपने आई थिंक नोट कर लिया होगा, तो मैं जरा इसको रब कर रहा हूं। तो हैव यू डन दिस? देखिए अब आपने करना क्या है, वही केस अप्लाई करो। C1 निकालो, C2 निकालो, C3 निकालो, ठीक, और C1 C2 C3 निकाल के उसको इसमें पुट कर दो। तो कैसे करेंगे, यहां देखिए C1 आपका क्या हो जाएगा यहां पे, तो C1 हो जाएगा आपका ε0 और A/3 अपॉन डी इसकी वो है इंटू में K1, यानी आप इसको लिखोगे ε0 A/3D इंटू में K1। सिमिलरली C2 आपका क्या हो जाएगा ε0 A/3D इंटू में K2, तो ε0 A/3D इंटू में K2 एंड C3 हो जाएगा ε0 A/3D इंटू में K3। इसके बाद तीनों की वैल्यूज आप पुट करेंगे किसमें कि C इक्विवेलेंट = C1 + C2 + C3। पैरेलल में हमारे पास C1 + C2 + C3 होता है, तो वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए आप यहीं से देख सकते हो, इस टर्म में एंड इस टर्म में ε0 A/3D आपका कॉमन आ रहा है, तो ε0 A/3D कॉमन कर लेंगे, अंदर बचेगा आपका K1 + K2 + K3। बस हो गया, आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा, ε0 A/3 को अगर आप C मानते हो तो आपका ये C/3 और ये आपका हो जाएगा K1 + K2 + K3। अगर कैपेसिटेंस आपको गिवन है पहले से ही, तो आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, नोट कर लिया, नोट कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं बेटा, बाकी की आपकी बुक में क्वेश्चंस दे रखे होंगे, आपको उनसे प्रैक्टिस करें और अपनी मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड डू हार्ड वर्क वेरी मच। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।